मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इस वीडियो में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सोबूज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबूज प्रेजेंट एज। ठीक है, सोबूज की मदर का जो प्रेजेंट एज है वो सोबूज की प्रेजेंट एज का 6 टाइम्स है। ठीक है, Sobus is 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age। ठीक है, कह रहा है 5 साल बाद, वैसे 5 साल बाद सोबूस का जो एज होगा वो उसके मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 होगा। ठीक है, 1/3 मतलब 1/3। ठीक है, What are their present age? ठीक है, तो अब उन दोनों का प्रेजेंट एज क्या होगा वो बताना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे लेट क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? सोबूस की मदर का जो एज है वो 6 टाइम्स है सोबूस के प्रेजेंट एज का। तो सोबूस का यहाँ पे हम एज लेट करेंगे। ठीक है, लेट सोबूस प्रेजेंट एज बी एक्स। ठीक है, देन मदर का एज क्या हो जाएगा? Then Sobo's mother's age, mother's present age इक्वल टू क्या हो जाएगा? सोबोस के एज का 6 टाइम्स। तो x, सोबोस का एज क्या हमने लिख किया x, इसी का 6 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोबूस इज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age। ठीक है, सोबूस का एज 5 साल बाद, तो 5 साल बाद सोबूस का एज क्या हो जाएगा? सोबूस का एज प्रेजेंट एज x है, 5 साल बाद यानी कि 5 ऐड कर लेंगे। 5 साल बाद का जब भी तो ऐड कर लेते हैं, पहले का आएगा तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हम ये बता चुके हैं आपको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? उसकी मदर के प्रेजेंट एज का, तो मदर का प्रेजेंट एज क्या है? 6x। ठीक है, 6x 1/3 हो जाएगा। 1/3 मतलब 1/3 इतना हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू आएगा वो क्या होगा? वो सोबोस का प्रेजेंट होगा, फिर मदर का प्रेजेंट एज हमको पता है, उसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का एज आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। x प्लस 5 इक्वल टू 3 से ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2x। 2x बन जाए 2x। ठीक है, अब वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, 2x इधर है, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 बच जाएगा इधर, 5 इधर है तो ये अपने सिंबल के साथ ही रहेगा। ठीक है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, x को ट्रांसफर कर रहा है। तो 2x पहले से है राइट हैंड साइड में, तो 2x लिख लिया उसके सिंबल के साथ ही। इसका सिंबल चेंज नहीं होता है, इसका सिंबल चेंज होगा, प्लस में है, इधर आप क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 इक्वल टू क्या हो गया? x। 2x माइनस x इक्वल टू x। x का वैल्यू क्या आ गया? 5। और x हमने किसका लेट किया था? एज सोबोज का। तो सोबोज का एज क्या आ गया? 5 years। ठीक है, अब मदर का एज क्या हो जाएगा? नाउ मदर्स एज इक्वल टू कितना था? 6x है ना, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू क्या है? 5, तो 5 लिख लेंगे। मदर का एज क्या हो जाएगा? 6 5 जा 30। ठीक है, ये मदर का एज आ गया और ये सोबोस का एज आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल। ठीक है, इन मोहाली विलेज। कह रहा है एक नैरो मतलब पतला रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो स्कूल के लिए क्या किया गया? रिजर्व किया गया है मोहाली विलेज में। ठीक है, मोहाली गांव में। आगे क्या कह रहा है? द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। ठीक है, जो प्लॉट है उसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है कितना? 11:4। ठीक है, एट रेट 100 rupees per meter it will cost the village panchayat 75,000 to fence the plot। ठीक है,
100 रुपए पर मीटर के हिसाब से विलेज पंचायत में उसको फेंस करने के लिए कुल 75,000 कॉस्ट का वो किया है। ठीक है, अब व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो जो प्लॉट है उसका डायमेंशन क्या होगा वो बताना। डायमेंशन दो ही होते हैं रेक्टेंगल में, एक लेंथ और ब्रेथ, वही दोनों फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या है, प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट है ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गया, लेंथ, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। ठीक है, जब प्लॉट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे फेंस करने को बोला। फेंस मतलब क्या, फेंस करते हैं साइड साइड में ही करते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, फेंस मतलब क्या, तारों से घेरते हैं चारों तरफ से, तो उसको क्या बोलते हैं, फेंसिंग कहते हैं। तो ऐसे फेंसिंग करने पे क्या हो रहा है, पर मीटर पे, 1 मीटर पे कितने रुपए, 100 रुपए खर्च हो रहा है। ठीक है, और पूरे पे खर्च हो रहा है कितना, पूरे पे खर्च हो रहा है हमको 75,000। ठीक है, हमारा 75,000 पूरे पे खर्च हो रहा है, और 1 मीटर पे कितना हो रहा है, 100 रुपए। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे पेरीमीटर नहीं पता है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ का रेशियो गिवन है वो भी नहीं पता है, उसको हम लेट कर लेंगे। ठीक है, फिर पेरीमीटर फाइंड करेंगे, और जैसे ही पेरीमीटर फाइंड होता है तो हम आसानी से क्या करेंगे, लेंथ ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द चलिए लेट करते हैं। क्या लेट करेंगे, लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी, रेशियो क्या गिवन है, 11:4। ठीक है, 11 किसके लिए होगा, पहले के लिए लेंथ, और 4 किसके लिए होगा, ब्रेथ के लिए। तो लेंथ के लिए यहाँ पे हमने पहले लिखा है तो 11x, एंड ब्रेथ के लिए क्या हो जाएगा, 4x। ठीक है, ये हमने लेंथ और ब्रेथ हमको पता चल गया, लेट कर लिया। ठीक है, अब हमको पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, इसका तो पेरीमीटर देखो, यहाँ पे 1 मीटर का गिवन है 100 रुपए, और पूरे का गिवन है 75,000। कितना, 75,000। ठीक है, ये पूरे को फेंस करने में 75,000 जाता है। तो अगर हम इसमें इससे डिवाइड कर दे तो हमको पता चलेगा कितने मीटर है। ठीक है, तो चलिए पेरीमीटर फाइंड करते हैं। नाउ पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना है, 75,000 डिवाइडेड बाय पर मीटर कॉस्ट कितना है, 100। इसे डिवाइड कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट, क्या होगा, 750। ठीक है, मीटर। ये आ गया आपका पेरीमीटर, फाइंड हो गया। ठीक है, और अब आपको फार्मूला पता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 into ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, इसी फार्मूले पे हम इनको पुट करेंगे और आसानी से x का वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक है, x का वैल्यू जैसे ही पता चलेगा फिर हम लेंथ और ब्रेथ भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमको पता है कि नो दैट, क्या पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू क्या होता है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर अभी फाइंड करें हम 750। ठीक है, इक्वल टू 2 है तो 2 लिख लेंगे फार्मूले में। लेंथ हमने लेट किया था 11x, 11x लिख लेंगे, फिर प्लस ब्रेथ हमने लेट किया था 4x, तो 4x लिख लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 750 है तो 750 यहाँ पे भी लिख लेंगे। ठीक है, वैसे ही, और ये साइड में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आप बारी बारी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर दोनों यहाँ पे लाइक टर्म है तो हम ब्रैकेट ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 रह जाएगा, इधर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 and 4 15x। ठीक है, लाइक टर्म है इसलिए हमने इसको ऐड कर लिया। ये क्या हो जाएगा, 750 इक्वल टू 2 का 50 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 30x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं इधर, 750 पहले से है,
इसको ट्रांसफर करेंगे मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, और इधर सिर्फ x रह जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट, 3 से 1 कट होगा, 3 2 जा 1 कैरी करेगा 15 और 3 5 जा 15, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू जो आया वो कितना आया 25, ठीक है। अब लेंथ ब्रेथ हम आपको आसानी से बता सकते हैं, ये वैल्यू पता चल गया। नाउ लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ हमने लेट किया था 11x, 11 इंटू x का वैल्यू क्या आया 25, तो 25 से मल्टीप्लाई का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 25 11 क्या हो जाएगा 25 25, ये क्या हो जाएगा 572, कितना आ गया ये 275 मीटर। ऐसे हम ब्रेथ फाइंड कर लेंगे। ब्रेथ क्या था, ब्रेथ हमने लिख किया था 4x, तो 4 यहाँ पे लिख लेंगे, और x का वैल्यू क्या है 25, तो 25 ये क्या हो जाएगा 25 4 जा 100, ठीक है मीटर। यही दोनों क्या हो जाएगा आंसर। लेंथ कितना है 275 और ब्रेथ कितना है 100 मीटर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, Hassan buys 2 kinds of cloth material for school uniform. Short material that cost him 50 rupees per meter and trouser material that cost him 90 rupees per meter. हसन क्या कर रहा है, 2 तरीके का मटेरियल कपड़ा ले रहा है, ठीक है, किसके लिए स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। शॉर्ट मटेरियल उसको 50 रुपए पर मीटर मिल रहा है और ट्राउजर मटेरियल उसको 90 रुपीज पर मीटर मिल रहा है, ठीक है, 90 रुपए पर मीटर मिल रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शॉर्ट मटेरियल ही बायज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। कह रहा है कि वो हर 3 मीटर शॉर्ट मटेरियल के लिए 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल का कपड़ा ले रहा है, ठीक है। He sells the material at 12% and 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। वो बारी बारी से मटेरियल को 12% पे और 10% पे क्या कर रहा है, इस प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, ठीक है, बेच रहा है। इस टोटल सेल 36,000, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, ठीक है, उसका टोटल सेल कितना है 36,000 है, ठीक है। तो उसने कुल कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा था वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिवन है कि फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शॉर्ट मटेरियल ही बाय 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन गिवन है तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे शॉर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल का नंबर, ठीक है। लेट द शॉर्ट नंबर ऑफ शॉर्ट मटेरियल and trouser material, trouser material भी क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या है 3 मीटर और 2 मीटर पे ले रहा है, ठीक है। तो 3 मीटर शॉर्ट के लिए हो जाएगा 3x एंड 2x हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, जो 1 मीटर पर मीटर कॉस्ट कितना है शर्ट का 50 है और पर मीटर कॉस्ट ट्राउजर का 90 है, ठीक है। तो हमको पूरे पे कितना कॉस्ट लगा है वो निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ हम निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉर्ट मटेरियल। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है कोई भी दुकानदार कोई सामान खरीदता है तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, अब बेचता है उसको तो बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसको प्रॉफिट या लॉस होता ही है हर सामान पे, ठीक है। ज्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, कम में बेचेगा तो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक का गिवन है, पर मीटर कॉस्ट 50 गिवन है और ज्यादा ये 3x उससे ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा का निकालने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा आपको याद रखना है एक का गिवन रहे, ज्यादा का जब हमको निकालना हो फाइंड करना हो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ज्यादा का गिवन हो, एक का पूछे एक का फाइंड करना हो तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। शॉर्ट मटेरियल का जो पर मीटर कॉस्ट है वो 50x है और जो नंबर हमने माना था यहाँ पे लेट किया था 3x, तो 3x में हम 50 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना पता चल जाएगा हमको 53 जा 150 और x, ठीक है। इतना रुपए हमको पता चल गया कि कॉस्ट पड़ा है उसको शॉर्ट मटेरियल का, ठीक है।
ऐसे ही ट्राउजर मटेरियल का निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। क्या हो जाएगा, ट्राउजर मटेरियल का हमने लेट करा था 2x, ठीक है। अब पर मीटर कॉस्ट इसका 90 रुपीज पर मीटर है, ठीक है। तो 2x मल्टीप्लाई कर देंगे 90, तो क्या हो जाएगा 90 टू 180x, ठीक है, रुपीज हो गया ये। शॉर्ट मटेरियल उसको मिला है इतने में और ट्राउजर मटेरियल मिला है इतने में, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि शॉर्ट मटेरियल को वो 12% पे प्रॉफिट पे सेल करता है और ट्राउजर मटेरियल को 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये हम प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है। देन 12% ऑफ शॉर्ट मटेरियल, शॉर्ट के लिए था ना, शॉर्ट मटेरियल 12% ये क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट। 12% ऑफ शॉर्ट मटेरियल कॉस्ट प्राइस, तो शॉर्ट मटेरियल का कॉस्ट प्राइस कितना है 150, 12%, तो 12% हटाते हैं तो 100 हो जाता है अपान में, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और शॉर्ट मटेरियल कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी कितना है 150, तो 150x यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसल, और ये देखिए कट करते हैं, 2 से कट हो जाएगा, 2 6 जा, 2 5 जा, ठीक है। 5 से ये कट हो जाएगा, 5 3 जा, ठीक है। मतलब कितना आ गया 6 3 जा 18x, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट निकल आया रुपीज में, ठीक है। इसी तरीके से हम ट्राउजर मटेरियल का प्रॉफिट निकालेंगे, तो ट्राउजर मटेरियल क्या हो जाएगा, ट्राउजर मटेरियल का प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू, ट्राउजर मटेरियल का प्रॉफिट 10% का था, 10% ऑफ किसका होगा 10%, मतलब अपान में 100 हो जाएगा, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। ट्राउजर मटेरियल कॉस्ट प्राइस, ट्राउजर मटेरियल कॉस्ट प्राइस कितना निकला था 180, तो 180 यहाँ पे लिख लेंगे, 0 से 0 कैंसल, और ये 0 से ये 0 कैंसल, मतलब सारा कैंसल हो गया, 1 से 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो गया 18, और x था इसके साथ x जरूर से लिखेंगे, भूलना नहीं है, 18x हो जाएगा, ठीक है। ये भी रुपीज में पता चल गया, ठीक है। दोनों का हमको पता चल गया प्रॉफिट, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस पता चल गया, प्रॉफिट पता चल गया, अब हमको निकालना है सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालेंगे तभी तो पता चलेगा, टोटल सेल 36,000 को है, तो सेलिंग प्राइस निकाल के दोनों मटेरियल का एड करेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल, तो सेलिंग प्राइस हम यहाँ फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देख लेते हैं। अब सेलिंग प्राइस ऑफ शॉर्ट मटेरियल, ठीक है, शॉर्ट मटेरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, शॉर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस, देखिए सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए हम एक चौक 2 रुपए खरीदते हैं, ठीक है, और इस पे हमको 1 रुपए का प्रॉफिट लेके बेचना है, सेल करना है, तो कितने में सेल करना पड़ेगा 3 रुपए में, जाहिर सी बात है। कैसे पता चला सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 2 रुपए और प्रॉफिट 1 रुपए एड करे हैं तो सेलिंग प्राइस पता चल गया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे, कॉस्ट प्राइस आपको पता है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है और प्रॉफिट आपको पता है, ठीक है, हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ शॉर्ट मटेरियल, कॉस्ट प्राइस कितना था इसका 150x, 150x कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस प्रॉफिट कितना आया था 18x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 150 और 18 हो जाएगा 861x, ठीक है। सेलिंग प्राइस पता चल गया हमको शॉर्ट मटेरियल का। इसी तरीके से ट्राउजर मटेरियल का सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्राउजर मटेरियल का कॉस्ट प्राइस कितना है 180x प्लस इसका प्रॉफिट कितना आया है 18x, ठीक है। इनको एड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और ये 9 और 1, ठीक है। इसका भी हमको सेलिंग प्राइस पता चल गया, दोनों का पता चल गया। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का सेल कितना आया है 36,000, ठीक है। तो दोनों को एड करेंगे तभी तो पता चलेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
सेलिंग प्राइस ऑफ शॉर्ट मटेरियल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ठीक है, तो शॉर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस 168x है, फिर प्लस ट्राउजर मटेरियल का 198x है, इक्वल टू कितना है टोटल 36,000। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, दोनों ही क्या है लाइक टर्म है, तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा x 8x 16 का 6 और 1 कैरी करेगा 9 और 6 15 और 1 16 1 कैरी करेगा 1 1 2 और 1 3। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 36,000। सॉरी, यहाँ पे 36,600 है। ठीक है, क्वेश्चन में 36,600 है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x एक तरफ रहने देते हैं और 36,000 पहले से है, 36,600 पहले से है, और 366 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और इससे ये पूरा 1 टाइम्स कट हो जाएगा, 2 जीरो बचा है, 2 जीरो लिख लेंगे, x का वैल्यू कितना आ गया 100। ठीक है, अब हमको पता क्या करना था, ट्राउजर मटेरियल। ट्राउजर मटेरियल हमने लेट करा था कितना यहाँ पे 2x। ठीक है, ये शर्ट के लिए था, ये ट्राउजर के लिए, तो ट्राउजर मटेरियल हम यहाँ पे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा इनटू x का वैल्यू क्या है 100, क्या हो जाएगा 200, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आया समझ में। चलिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और सीखते रहिए।